स्टेप बाय स्टेप आज इस जोमेटो प्रोजेक्ट को हम डेवलप करने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच। Oh my god. Let me show you what I got. This beat is so hot. तो पावर बीआई में आपको नहीं पता कि फाइल्स को इंपोर्ट कैसे करना है, तो फाइल्स को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे हम क्लिक करते हैं, क्योंकि हम यही सारी फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बाहर भी एक ऑप्शन है गेट डेटा करके, तो यहाँ पे न्यू सोर्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सेल वाले ऑप्शन पे, तो मेरी ये विंडो ओपन हो गई है। अब मुझे कौन सा सोर्स चाहिए? फूड वाला। आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल सोर्स है, तो हाँ हम मल्टीपल सोर्सेज पे काम करने वाले हैं और आप इस वीडियो में सीखने वाले हो कि आप मल्टीपल सोर्सेज पे कैसे काम कर सकते हो थ्रू रिलेशनशिप और मर्ज क्वेरी। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो से सीख के जाने वाले हो फॉर श्योर। तो मैं यहाँ पे फूड वाली फाइल पे क्लिक करता हूँ, इसको कर लेता हूँ ओपन। तो ये थोड़ा सा लोड लेगी, लोड लेने के बाद आपको ये कुछ ऐसी विंडो नज़र आएगी। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ओके का, तो मैं जैसे ओके पे क्लिक करूँगा मेरी फाइल हो जाएगी इंपोर्ट। बट आप यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखोगे कि मेरी जो रो है उसके नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पावर बीआई में ऑप्शन मिलता है ये यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा बूम हमारी रो फिक्स हो चुकी है। तो और आप बहुत ही जल्दी एक पावर बीआई का ऑप्शन सीख चुके हो रियल टाइम एग्जांपल के साथ। अब हम सारी फाइल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता लग चुका है पावर बीआई में फाइल्स को इंपोर्ट कैसे करना है। और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारी फाइल्स इंपोर्ट हो चुकी है पावर बीआई में। तो मैं पूरी फाइल्स की एक कॉलम तो नहीं समझा सकता, बट ये समझा सकता हूँ कि हमारी इसमें फूड की इंफॉर्मेशन है इस वाली फाइल में, इसमें मेन्यू की इंफॉर्मेशन है, और इन फाइल्स में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये आईडी। देखिए कि आप यहाँ पे फूड की आईडी पड़ी हुई है इसमें, और रेस्टोरेंट की भी आईडी पड़ी हुई है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। और यूज़ कैसे करूँगा मैं अभी वो आपको दिखाता हूँ। और इसके बाद हमारी ये ऑर्डर वाली टेबल, ये हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारी सेल्स की क्वांटिटी है, सेल्स की अमाउंट है, यूज़र आईडी भी है, रेस्टोरेंट आईडी भी है। ये हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और रेस्टोरेंट फाइल जिसमें रेस्टोरेंट की सारी इंफॉर्मेशन है, नेम, सिटी, कंट्री, एड्रेस, ईटीसी। और यूज़र वाली में यूज़र की इंफॉर्मेशन है सारी, एज, नेम, जेंडर। तो ये फाइल्स आप आगे भी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो अगर आपके लिए यूज़फुल हो। तो अभी हमने बात करी थी आईडी पे कि हमारे पास आईडी है, तो अभी मैं दिखाता हूँ आईडी का क्या यूज़ है। मैं ऑर्डर वाली टेबल में आ गया हूँ, मैं मर्ज क्वेरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और आपको ये फाइल्स मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो सारी फाइल्स को। तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद रेस्टोरेंट वाली फाइल पे क्लिक करेंगे। अब हम इसकी आईडी को चूज़ करेंगे और ये आईडी रेस्टोरेंट आईडी और रेस्टोरेंट की आईडी दोनों सेम है, आप देख भी सकते हो सेम नज़र आ रही है। अब जैसे ही हम ओके करेंगे बूम ये यहाँ पे हो गया है। और हम इसके ऑप्शन पे क्लिक करके हमें क्या चाहिए फाइल से, हमें सिर्फ सिटी चाहिए अभी के लिए, हम सिटी को सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो सिटी लोड हो गई है। अब हम इस कॉलम का चेंज कर देंगे नाम, डबल क्लिक करके सिर्फ सिटी कर देंगे और इसमें आई होगी कुछ नल वैल्यू। यहाँ पे अगर मैं लोड के बटन पे क्लिक करूँ आपको कई सारी नल वैल्यू नज़र आएंगी। तो जो नल सिटी है मैं उनको क्या कर सकता हूँ, मैं उनको रिप्लेस कर सकता हूँ अदर से। मैं यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू पे जाऊँगा, मैं नल को रिप्लेस करूँगा अदर से। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर इस डैशबोर्ड में देखोगे आप अदर करके एक रखा हुआ है। अब अगर आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे हमने एक स्लाइसर लगा रखा है जिसमें हमारी क्वांटिटी और अमाउंट स्विच हो रही है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही यहाँ पे इन दो कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कहते हैं कि मुझे अनपिवट कॉलम करके दे दो। ये जो कॉलम है हमारे रो में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमें एक एक रो मिल जाएगी। अभी दिखाता हूँ मैं कैसे, इसको लोड होने देते हैं। ऐसे मिल गया अब हमें, एक में सेल क्वांटिटी, एक में सेल अमाउंट। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब मैं सेल क्वान्टिटी को, तो अब मैं सेल्स क्वांटिटी का नाम रखता हूँ सेल सिर्फ क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ वैल्यू को और मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ क्वांटिटी। तो यहाँ पे रिप्लेस होके मुझे सिर्फ क्वांटिटी नाम मिल जाएगा। और ऐसे ही मैं इसके बाद सेल अमाउंट वाले को सिर्फ अमाउंट कर लूँगा। अब मैं अमाउंट कर लेता हूँ सेल्स अमाउंट वाले को।
जैसे मैं ओके ओके पे क्लिक करूँगा ये रन होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके बाद मैं इसके नाम को चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे टाइप का नाम रख सकता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ टाइप। अब मैं क्लोज एंड अप्लाई करूँगा। अब क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद डिपेंड करता है कि आपके पास कितने सोर्स हैं, कितने चेंजेस आपने कराए, उस हिसाब से ही टाइम लेगा। तो आप देख सकते हो हमारी फाइल जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है पावर बीआई में, सारी फाइल्स आ गई है। तो अभी मैं दिखाता हूँ एक चीज़। तो चीज़ दिखाने से पहले मैं एक यहाँ पे टेबल बनाता हूँ जिसमें मैं सारे मेजर्स रखने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट की। तो मैं न्यू टेबल पे जब क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा लोड होगी। इसका नाम रख देते हैं हम मेजर टेबल, और इसको जैसे रन करेंगे तो आप देखोगे राइट साइड में आपको एक टेबल नज़र आ जाएगी। अब हम इस टेबल में बनाएंगे सारे मेजर। तो हम सबसे पहले मेजर बनाने वाले हैं सेल का, जिसमें हमें सेल चाहिए। हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक छोटी सी ऊपर विंडो नज़र आएगी जहां आप अपने मेजर लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम सेल वैल्यू रख देते हैं अपने मेजर का नाम। हम सेल वैल्यू करके एक मेजर बनाएंगे जिसमें हम लेंगे सम ऑफ वैल्यू जो आएगी मेरी ऑर्डर टेबल से, जिसमें वैल्यू वाला कॉलम है। तो अब हम जैसे ही इसको रन करेंगे आप देखना मुझे एक मिलेगी वैल्यू। अब मैं इस वैल्यू को जैसे सिलेक्ट करूँगा तो मुझे एक नंबर मिलेगा यहाँ पे ये। अब एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने जो टाइप बनाया था तो ऑर्डर वाली टेबल में हमें टाइप मिलेगा। हम इस टाइप को सिलेक्ट करेंगे और उसको जैसे स्लाइसर में सेलेक्ट चेंज करेंगे। अब 2 टाइप मिल गए हमें, अमाउंट या क्वांटिटी। अब मेक श्योर कि आप इस वैल्यू को एक्सेल फाइल से वेरीफाई कर रहे हो। जब भी आप डेवलपमेंट करते हो नंबर वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डेक में या डेवलपमेंट में, क्योंकि अगर आप सारी डेवलपमेंट कर रहे हो आपके नंबर ही ठीक नहीं आ रहे तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेक श्योर कि आप जब भी डेवलपमेंट कर रहे हो कि आपके नंबर एक्सेल फाइल से मैच करना चाहिए, आपके फॉर्मूला लगा के सेम। तो अब ये जो स्लाइसर है मैं इसको न्यू स्लाइसर में चेंज करता हूँ। न्यू स्लाइसर में चेंज करने के बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे लेआउट में रो चाहिए 1 और कॉलम चाहिए 2, टाइटल चाहिए ऑफ, और ये जो स्क्वायर में आ रहा है ना मुझे चाहिए राउंडेड वाला। तो ये यहाँ तक हो गया है बट राउंड ज़्यादा है तो इसको राउंड को कम करते हैं। आप देख सकते हो कि 2 बन गए। अब ये जो वैल्यू बीच में आ रही है इसको बीच में कैसे करें, कॉल आउट वैल्यू में जाएंगे, यहाँ पे इसको अलाइन करेंगे, वैल्यू आ गई बीच में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो। मैं जब इस वैल्यू क्लिक करूँगा यहाँ पे चूज़ करूँगा बार चार्ट। ठीक है, बूम, आप सीख गए हो एक बहुत जल्दी मात्र कुछ मिनट में एक पावर बीआई का चार्ट बनाना। ऐसे ही अगर मैं इस चार्ट को कॉपी पेस्ट करूं और मैं इस चार्ट से हटा दूं सिटी को और इसमें डाल दूं ऑर्डर की डेट को, बट जैसे ही मैं ऑर्डर की डेट को डालूंगा ये होगा। मैं इसको लाइन चार्ट में चेंज करता हूं। अब देखोगे गलत मिल रही वैल्यू क्योंकि ये डेट है, मुझे चाहिए ईयर। तो चलो एक पावर बीआई का बेहतरीन फंक्शन सीखते हैं जो आपके आगे बहुत काम में आने वाला है। ये आपकी ऑर्डर टेबल है। ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम यहाँ एक ऐड करता हूँ और हम उस कॉलम में एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर बीआई का फंक्शन यूज़ करने वाले हैं जो डेट को मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करा जाता है। अब मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ ईयर। मैं कहता हूँ फॉर्मेट वाला ये ऑप्शन है। अब मैं ये जो टेबल है इसका नाम चूज़ करता हूँ ऑर्डर टेबल और ये डेट वाला कॉलम चूज़ करता हूँ, एक लगाता हूँ कॉमा। मुझे कितने कैरेक्टर का ईयर चाहिए, 1 2 3 4 कैरेक्टर चाहिए। मैंने जैसे ही ओके करा मुझे मिल गया ईयर। ठीक है, इस डेट में से मुझे मंथ चाहिए होता तो मैं यहाँ पे डालता $M, मुझे मिल जाता है यहाँ पे मंथ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मुझे अभी तो ईयर चाहिए, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाके इस ईयर को जो बनाया मैंने यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग करने के बाद आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। अब देखोगे अब ईयर सही नहीं आ रहा है मेरे, पहले 18 आ रहा है, 19 आ रहा है, 20 आ रहा है। इस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, सॉर्ट वाले पे क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ ईयर से सॉर्ट कर दो इसको। अब देखो आप सॉर्ट हो गया बट उल्टी तरफ से हुआ। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे ऐसे चाहिए। देखो 17 18 19 20 मेरा लाइन चार्ट तैयार। कितनी जल्दी आप 2 चार्ट पावर बीआई में बहुत ईजिली बनाना सीख गए हो। यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो ताकि इतनी ही जल्दी आप और भी चीज़ें सीख पाओ। तो
अभी हम एक और पावर बीआई का बहुत अच्छा फीचर सीखने वाले हैं। रुक जाओ भी, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं इस वाले मेजर को चूज़ करता हूँ। इसको चूज़ करने के बाद कार्ड मेजर में चूज़ करता हूँ। अब मैं इस मेजर को करता हूँ कॉपी पेस्ट। ठीक है, मेरे में एक में वैल्यू है, एक में अब मैं चाहता हूँ कि क्वांटिटी आए। ठीक है, डिफरेंट। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट रहने देता हूँ। फॉर्मेट बटन पे जाता हूँ। ठीक है, ये सिलेक्ट है, इस पे जाता हूँ और इन दोनों पे, इन बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये इफेक्ट नहीं होंगे मेरे स्लाइसर से, अगर आप देखोगे अब ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अब मैं ड्रैग कर सकता हूँ। यहाँ पे इस पर क्लिक करा, मैं फिल्टर पे गया। अब यहाँ पे मुझे टाइप ढूंढना है, टाइप मैंने यहाँ ड्रैग किया। अब मैं इसमें क्वांटिटी चाहता हूँ। ठीक है, इसमें चाहता हूँ सेल, ड्रैग करा, अमाउंट, एक में मुझे अमाउंट मिल गई, एक में सेल मिल गई। कितनी जल्दी 2 KPI कार्ड बना लिए हमने। और बहुत काफ़ी बार आप मेजर से बनाओगे ये चीज़ें, कोई बात नहीं, हमने बहुत आसानी से 2 KPI कार्ड बहुत जल्दी बना लिए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक और पावर बीआई का फंक्शन, जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बहुत आगे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होगे। तो ये सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट है। अब मैंने न्यू मेजर क्रिएट करा और मैंने कहा यहाँ पे मुझे चाहिए रेटिंग काउंट। मैंने रेटिंग लिखा और इसका नाम रख देता हूँ मैं काउंट। मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ काउंट फंक्शन। मैंने काउंट यूज़ करा और मैं गया रेस्टोरेंट टेबल और रेटिंग, और जैसे ही मैंने रेटिंग को यहाँ पे काउंट क्लिक करा, ओके। ठीक है, ये लोड होगा थोड़ा सा। मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करूँगा अभी, तो देखो, ठीक है, मुझे रेटिंग मिल गई टोटल, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक चीज़ देखेंगे हम कि ये जो मेरी रेटिंग है ये सिटी वगैरह से इफेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है। तो ये इशू है। देखो, अगर मैं सिटी चूज़ कर रहा हूँ तो सिटी वाइज आना चाहिए ना मेरी रेटिंग। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो अब हम जाएंगे रिलेशनशिप वाले ऑप्शन पे, मॉडल व्यू पे। और जब मॉडल व्यू पे जाओगे आपको यहाँ पे मिलेगा मैनेज रिलेशनशिप। ठीक है, मैनेज रिलेशनशिप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे एक रिलेशनशिप चाहिए, किसके बीच में? हमारी रेटिंग के बीच में और ऑर्डर टेबल के बीच में। तो हमने यहाँ पे दोनों टेबल सेलेक्ट करी। हम कहते हैं कि हमें रेस्टोरेंट आईडी ये है हमारे पास और एक आईडी ये, इन दोनों के बीच में बोथ वाली रिलेशनशिप चाहिए। मैंने ओके क्लिक करा। अब आप देखना जादू, देखो रेटिंग चेंज हो गई मेरी। ठीक है, सिटी के वाइज। तो अब ये मेरी रेटिंग सक्सेसफुल चल रही है। ठीक है, ये मेरी रेटिंग काउंट हो गया। अब सिमिलरली मैं कहता हूँ कि मुझे ऑर्डर काउंट चाहिए, कितने ऑर्डर हुए। ऑर्डर काउंट कैसे निकाल सकते हैं अभी दिखाता हूँ मैं। ऑर्डर, पहले इसका नाम लिखते हैं ऑर्डर काउंट, और ऑर्डर काउंट लिख के मैं सेम यहाँ पे काउंट निकालूंगा। किसका निकालूंगा? काउंट ऑर्डर टेबल में से ऑर्डर डेट का काउंट। सिर्फ काउंट यूज़ करना। आप डिस्टिंक्ट काउंट जहाँ भी यूज़ करोगे आपके सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी। काउंट मतलब कितनी नंबर ऑफ डेट है, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर हुए हैं, इसलिए मैंने काउंट फंक्शन यहाँ पे यूज़ करा। अब जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, जब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा और इसमें ड्रैग करूँगा ऑर्डर वाले को, लो मुझे नंबर ऑफ़ ऑर्डर भी मिल गए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सिटी को अदर को चूज़ करूँगा तो देखो सिटी के वाइज ये फ़िल्टर हो रहे हैं। तो ये है पावर बीआई में फ़ायदा। मैंने इस फिट सिटी को चूज़ करा तो ये सिटी वाइज चूज़ हो गया। तो ये मेरे 4 KPI कार्ड बन चुके हैं बहुत ही आसानी से। तो अब मुझे चाहिए जो कैटेगरी नीचे मेरे जो फूड वाले थे ना कार्ड, वो चाहिए। उससे पहले मैं इसके पहले ऊपर इनको लगा देता हूँ। साइज़ छोटा करने के लिए आपको इसको क्या चाहिए, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं इस पे चैनल पे जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मैं इनका सेम साइज़ रख सकता हूँ सबका। मैंने मान लो यहाँ पे 50 रखा इसका, या फिर मैंने रखा 80, और नीचे भी रखा मैंने 100, या फिर मैंने 110 रखा। और यहाँ अगर मुझे इसका साइज़, वैल्यू का साइज़ छोटा करना है तो मैं यहाँ पे 20 रख देता हूँ मान लो, और इसका रख देता हूँ 9। तो इसका साइज़ ऐसे छोटा कर सकते हैं। तो मैं सारे सबके साइज़ छोटे कर लेता हूँ और एक ऊपर रख लेता हूँ, उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन देखते हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक और ऑप्शन बता दूँ। अगर आप एक एक करके कर रहे हो तो मत करना। यहाँ पे आप फॉर्मेट पेंटर पे ऑप्शन पे क्लिक करना। आप जैसे इस कार्ड पे क्लिक करोगे, बूम। आप जैसे दूसरे कार्ड पे क्लिक करोगे, बूम। कितनी इजीली हो गया। देखा, एक और फीचर हमने कितनी जल्दी पावर बीआई का आसानी से सीख लिया, चेंजेस वाला। मैं इनकी अब विड्थ हाइट सेट कर देता हूँ, बिकॉज वो इस ब्रश की मदद से या फॉर्मेट पेंटर की मदद से
नहीं होते हैं। तो मैं जब यहाँ कर रहा था मैं सोच रहा था एक और ऑप्शन आपको बता दूँ, अगर मैं इन सारे कार्ड्स को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट बटन पे जाता हूँ और अलाइनमेंट पे जाता हूँ यहाँ पे, और अगर मैं मिडिल अलाइनमेंट सेलेक्ट करता हूँ या टॉप या मिडिल, सारे एक साथ, ये सारे एक साथ हो गए एक लाइन में। अब मैं चाहता हूँ कि सारे के बीच में इक्वल स्पेस रहे, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट, ये वाला ऑप्शन देखो आप कितनी ईजिली पिक्सल परफेक्ट अलाइन हो गए अच्छे से। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी साइज में, इसको 3 बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अभी आप कहोगे ये क्यों किया, अभी मैं दिखाता हूँ आपको क्यों करना है इसको। अब मैं इसमें जाके फूड कैटेगरी डालता हूँ, मेरे पास नहीं है। हम अगर इससे लेंगे तो रिलेशनशिप मानना पड़ेगी, तो हम मेन्यू में डाल लेते हैं। सोच रहा हूँ मैं कैटेगरी को उठा के वेज नॉन वेज वाली को, फिर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो हम आ गए ट्रांसफॉर्म डेटा में, मैं मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मारता हूँ मर्ज क्वेरी। मर्ज क्वेरी पे क्लिक करने के बाद मैं फूड वाली टेबल चूज़ करता हूँ और फूड की आईडी दोनों टेबल में चूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं ओके पे जैसे क्लिक करूँगा मेरा कॉलम लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद मैं इस पर क्लिक करके नॉन वेज और वेज वाले ऑप्शन को पे सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो आप देखोगे तो अगेन हमारी टेबल लोड हो गई है। हम इसको रीनेम कर देते हैं, इसको भी हम यही नाम रख देते हैं और इसमें फिर से अगेन कुछ नल वैल्यू होगी, मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ नल को अदर से। तो अदर से कर देता हूँ ओके। नल आपको पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने नंबर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हमारे नंबर हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारी सेल हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको लोड होने के बाद हम कर देंगे क्लोज एंड अप्लाई, और ये अप्लाई करने के बाद चेंजेस थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़ा सा लोड लेंगे। तो हमारे चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं। तो हम दिखाते हैं यहाँ पे पहले, अगर हम ये इसको ड्रैग करते तो आप देखो तो ये कुछ वर्क नहीं करते और फिर हम रिलेशनशिप नहीं मार पाते, क्योंकि मैं देख चुका हूँ इसको, इसलिए मैंने ये स्टेप लिया। तो मैं यहाँ पे अगर इसको ड्रैग करूँगा तो अब अभी भी नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने रिलेशनशिप नहीं माननी। हमें रिलेशनशिप कहाँ माननी, मैं दिखाता हूँ आपको। एक रिलेशनशिप आप तभी बोलता हूँ वीडियो स्किप मत करना, आप अभी भी सुन लो और वीडियो स्किप मत करना, आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर आप कमेंट्स करोगे, आप परेशान होगे। एक पार्ट वीडियो को देखो ताकि आपको सब समझ में आए। समझ में आ रहा है रिपीट करके देखो, वीडियो स्लो करके देखो, मैं सब बताता हूँ। अगर नहीं भी आपको समझ में आता है, मैं डिस्क्रिप्शन में, तो पता नहीं क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं, बट अगर नहीं भी होता तो मैं शॉर्ट वीडियो डाल देता हूँ। तो अभी मैं एक रिलेशनशिप मानने वाला न्यू पे क्लिक करूँगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ऑर्डर वाली टेबल सेलेक्ट करूँगा और फिर मेन्यू वाली मैं फिर से रेस्टोरेंट आईडी सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे भी रेस्टोरेंट आईडी बोथ टेबल करके ओके कर दूँगा। तो देखो अब यहाँ पे करता हूँ क्लोज, और जैसे क्लोज करूँगा थोड़ा सा ये टाइम लेंगे, और अब देखना आप वो नंबर चेंज हो गए, देख रहे हो आप। अब मैं यहाँ पे भी कैटेगरी डालूँगा, यहाँ से जो मेन्यू वाली है, मेन्यू वाली में से यहाँ पे भी डालूँगा। यहाँ पे डालूँगा, इसको कर दूँगा नॉन वेज, इसको तो वेज कर रखा है मैंने, यहाँ पे इसको कर दूँगा अदर्स। अदर्स ठीक है, कितनी ईजिली हो गया नॉन वेज। इसका मैं टाइटल डाल देता हूँ, कैटेगरी ऑफ करके मैं कह देता हूँ इसको नॉन वेज, नॉन वेज, वेज, और इसको सेलेक्ट करके इसको भी टाइटल डाल देता हूँ अदर करके। ठीक है, अदर, या अदर या अदर्स। ठीक है, अब मैं फिर से इसको पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे हम एक चीज़ लगी है गलत, इसको हटाता हूँ मैं। इसमें से टाइप वाला, सबसे टाइप हटाना ज़रूरी है। ठीक, टाइप हट गया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए सिमिलर काउंट, रेटिंग काउंट भी चाहिए ना। आपने देखा होगा वीडियो के स्टार्ट में हमारे पास क्या क्या है, सेल है और साइड में रेटिंग है। ठीक है, हमें रेटिंग भी चाहिए, तो इसको लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, और कॉपी पेस्ट करके 1 2 3, और फिर से इसमें वो डाल देते हैं कैटेगरी। कैटेगरी कहाँ है हमारी, ये यहाँ पे ड्रैग करा इसको। कितना मुश्किल लगता है आपको पावर BI, और कितना इजी है। आप अगर देख रहे हो तो वीडियो में कितना इजी है करना, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आप बड़ी इजीली बहुत सारी डेवलपमेंट कर सकते हो, सिंपल जी वाली। तो अब मैं इन कार्ड्स को ठीक कर लेता हूँ।
इनके टाइटल डाल लेता हूँ। मैं जर्नल पे जाता हूँ, पहले रेटिंग वाला का डालता हूँ, रेटिंग करके और इस कलर रख देता हूँ ये वाला, या फिर थोड़ा सा ये रखता हूँ मैं, और इसके नंबर का कलर रख देता हूँ, इसके नंबर कलर भी यही रख देता हूँ। और इस पे जब मैं इसको ऐसे क्लिक करूँगा, बट अभी नहीं करता हूँ, मैं पहले टाइटल को बीच सेंटर कर देता हूँ ताकि मेरे चेंजेस सारे सब कहीं अप्लाई हो। और मैं टेक्स्ट भी दूसरा चाहता हूँ, मैं यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे ये वाला चाहिए, ठीक, मुझे चाहिए ये वाला चाहिए, ठीक है। और मुझे वैल्यू के टेक्स्ट भी ऐसे चाहिए। मैं एक को बना लूँगा ना, मेरा सब कहीं काम हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ, मैंने एक को बना लिया और मैंने इसका छोटा करा, ठीक है, इतना रख दिया मैंने, 13, 13, और 13 रखने के बाद मैंने इसका भी इतना रख दिया और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं सब पे जब अप्लाई करूँगा तो कलर चेंज हो गया, टाइटल का भी कलर चेंज हो गया। इसमें टाइटल दे ही रखा है तभी इसका टाइटल नहीं आ रहा है। अगर मैं डालूँगा तो देखना, ठीक है। ऐसे मैं सब चेंज कर लेता हूँ और सबके फॉन्ट्स चेंज कर लेता हूँ। मुझे सब में यही फॉन्ट्स रखने वाले हैं, आपको नहीं पता तो ये वाले फॉन्ट्स रखने वाले, तो ये फॉन्ट्स रख देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है आगे। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि आपको अगर कैटेगरी का नेम चेंज करना है, अगर ये सामने नीचे दिख रहा है, आप कैसे चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जब डबल टैप करूँगा और लिखूँगा नाम, तो ऐसे मेरे कैटेगरी का नेम चेंज हो सकता है। तो आप ऐसे कैटेगरी के नेम चेंज कर सकते हो, आपको जहाँ जहाँ चेंज चाहिए वहाँ चेंज कर सकते हो। तो जितने KPI कार्ड हमारे रेडी हो सकते थे हमने रेडी कर लिए। और आपको बता देता हूँ कि एक प्रॉब्लम है कि अगर आप इसको ऐसे कर सकते हो, आपका डिफ़ॉल्ट में भी जा सकता है। तो इसको आपका एक सेलेक्ट रहे, मतलब कोई एक ऑप्शन हमेशा सेलेक्ट रहे। उसको सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे स्लाइसर पे, यहाँ सेटिंग के ऑप्शन पे जाओगे, आप इसको कर दोगे फोर्स सिलेक्शन, ठीक है। अब आपका ये डिफ़ॉल्ट में नहीं जा सकता, मतलब एक सेलेक्ट रहेगा ही आपका, जो कि सही है, ठीक है। अब हम बनाए जाना एक एडवांस लेवल चार्ट जो आपके बहुत काम में आने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है, जो कि ये अगर आप देख रहे हैं आपने कि आप टॉप 20, टॉप 10, टॉप 5 जैसे फ़िल्टर कर रहे हो, सिटीज़ कैसे फ़िल्टर कर रहे हो, मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं मेजर की टेबल पे जाऊँगा, इस पर एक न्यू मेजर करके क्रिएट करूँगा। क्रिएट हो गया, अब मैं इसका नाम रख दूँगा कुछ भी, जैसे कि मैं रखना चाहता हूँ टॉप सेल्स, टॉप एन सेल्स, ठीक है, टॉप एन सेल्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ रैंक करके, पावर BI का है रैंक एक्स वाला, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इसका क्या यूज़ है, ठीक। यहाँ पे अब मैं इसको पहले बंद करता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करूँगा ऑल। जैसे ही मैंने ऑल का, देखो यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है, रिटर्न ऑल द रोज इन द टेबल। जब मैं इस पर एंटर क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक टेबल चूज़ करूँगा, ये वाली ऑर्डर सिटी, ये वाला कॉलम और टेबल चूज़ करके इस ब्रैकेट को बंद कर दूँगा। मैं लगाऊंगा कॉमा, तो मैं लगाऊंगा कॉमा। कॉमा लगाने से पहले यहाँ पे मेरा एक्स चूज़ नहीं हुआ है, एक्स वाला ही चूज़ करना है मैं, ठीक है। चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे मैं पास करूँगा सेल वैल्यू, जो हमने मेजर बनाया था सेल वैल्यू। अब आप ध्यान से देख रहे हो कैसे हमारे मेजर रीयूज़ हो रहे हैं। जो मैंने एक मेजर बना लिया वो रीयूज़ हो रहा है बार बार, मुझे सेम मेजर नहीं लिखना पड़ रहा है, सम वाला, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे एक कॉमा लगाऊंगा, एक और कॉमा लगाऊंगा, ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लूँगा, डिसेंडिंग वाला। अब मैं इसको कर दूंगा रन। अभी कुछ नहीं होगा, जब मैं रन करूंगा अभी देखना, अभी कुछ नहीं होने वाला। अभी जस्ट मैंने रन करा है दिखाने के लिए। अभी बस ये सब एक जैसी वैल्यूज आ जाएंगी। आपके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बात ख़त्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये कुछ पावर BI के नीचे ये सेलेक्ट नहीं होता है, तो इधर आके सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज़ लिखते हैं कि हम कहते हैं कि इफ़ तो पता ही होगा आप लोग का, इफ़ का यूज़ करते हैं। इफ़ इधर से भी इसको बंद कर देते। इफ़ नहीं समझ में आ रहा है कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझोगे आप। हम इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। रिटर्न हम आपको अच्छी विजिबिलिटी देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। हम इसको डिफाइन कर देते हैं एक वेरिएबल में, रैंक वैल्यू करके इसको डाल देते हैं। ये जो अंदर मेजर बनाया है, जब मैं इसको इसमें डालूंगा, अब मैं इसको पास कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक। मैं कहता हूँ रैंक वैल्यू
रैंक वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 5K, ठीक। तो मुझे दे दो सेल्स वैल्यू, अदरवाइज दे दो मुझे ब्लैंक, ठीक। अब ये करते ही क्या होगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ही मैंने ये करा, मुझे टॉप 5 देख रहा हो, टॉप 5 मिल गई सिटीज़, टॉप 5 सिटी मिल गई है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मुझे टॉप 10 चाहिए तो मैं यहाँ पे टॉप 10 पास करूँगा, और जैसे ही मैं टॉप 10 पास करूँगा तो मुझे टॉप 10 मिल जाएंगी, ठीक है। टॉप 10 मिल गई। अब ये जो मैं इशू है मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ एक बार पावर बीआई को ऑन और ऑफ करके, जो मेरा मेजर शो नहीं हो रहा है उसके बाद आते हैं। तो ओपन हो गया हमारा पावर बीआई और हम यहाँ तक आ गए थे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये जो 10 आ रहा है भाई, हम क्यों कैसे करेंगे मैनुअली डाल के, 5, 10, 20, 50 जितनी भी चाहिए हम कैसे मैनुअली डालेंगे। तो अब हम इसको ऐसा कुछ करें कि डायनेमिक बन जाए, कि हम एक जैसे ये क्वांटिटी सेलेक्ट कर रहे हैं ये सेलेक्ट करें और इसके अकॉर्डिंग आ जाए, जैसे कि आपने स्लाइसर देखा था। तो उसके लिए पहले हम चलते हैं इधर, और यहाँ पे ये जो न्यू टेबल है इस पर क्लिक करें, और यहाँ पे अब हम एक टेबल बनाने वाले हैं। टेबल बनाने के लिए मैं अभी कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कॉलम के नेम डाले, मैंने कहा इंटीजर वैल्यू चाहिए, टाइप चाहिए स्ट्रिंग में, नंबर चाहिए इंटीजर में। तो ये नंबर है, और ये जो नेम है मैं नेम को यूज़ करूँगा अभी, और ये जस्ट सॉर्ट करने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने एक टेबल बना दी है पावर बीआई के फंक्शन की ऐप से। तो अगर ये आपको कोड चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, बाकी आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो। तो मैं इसको जैसे ही रन करूँगा, आप देखो, आप एक टेबल मिल गई मुझे, जहाँ मुझे एक डिफ़ॉल्ट मिल रही है, टॉप 5 से 100 तक जा रहा है। आप कैसा 3, 4, 5, 3, टॉप 1, 2 रैंक कैसे भी बना सकते हो। आपको ये मेथड मिल गया है इस वीडियो से। तो अब अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत दुख होगा, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेजर भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, बट सब्सक्राइब लाइक नहीं कर रहा हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा। अब भी रैंक टेबल में गए, और हमें क्या चाहिए पहले मैं दिखा दूँ आपको बेसिकली हो क्या। ये जो नंबर है, नंबर पहले सेलेक्ट करते हैं हम और इसको स्लाइसर में डालते हैं। इससे पहले हम इसको स्लाइसर में, न्यू स्लाइसर में डालते हैं, इसमें तो सही से नहीं दिख रहा है। अब देखना आप कि हमें ये वैल्यूज़ मिल गई हैं, नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये नंबर हम कैसे निकालेंगे, 5, 20 ये सब। तो हम पहले स्लाइसर में चलते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, नाम क्या रखेंगे इसका, सेलेक्टेड वैल्यू, सेलेक्ट या सेलेक्टेड रैंक रख लें, सेलेक्टेड रैंक। और यहाँ पे फंक्शन यूज़ होगा सेलेक्टेड वैल्यू, ठीक है। आप ये सारे फंक्शंस जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं पावर बीआई में, हम टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल पे तो डालते ही है, जितने भी इंपॉर्टेंट समरी होती है, मुझे लगता है कि आपको जानना ज़रूरी है, वो आप टेलीग्राम के चैनल पे आके फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो हमें। तो अभी मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ रैंक टेबल में से जो नंबर है, ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे नंबर चाहिए, और वो नंबर मैं कहाँ यूज़ करूँगा, यहाँ पे सेलेक्टेड रैंक। अब देखना, अब मैजिक हो गया है, जादू चल गया हमारा, जो हमने जादू चलाया है। अब देखना, अब डेक्स का कमल हुआ, कुछ दिखा, 5 सेलेक्टेड है, 5 आई है, 10 सेलेक्ट करा, 10 आ गए, 50 सेलेक्ट करा, 50 आ गए, बूम। एक एडवांस लेवल का आप चार्ट बनाना सीख गए बहुत आसान तरीके से। अब ये चार्ट आप आगे बहुत बनाओगे, कहीं भी ये लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हो, नंबर ऑफ कस्टमर्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ सेल निकाल सकते हो, नंबर ऑफ सिटीज़ व कुछ भी, कितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड निकाल सकते हो इस स्लाइसर की हेल्प से। तो अब अगर मुझे ये अब अगर मैं इसमें नेम भी डाल दूँ टाइप वाला, जो जी मैंने टाइप डाल दिया, अब देखो आप इशू आया, कुछ क्या आया, अगर आप दिमाग लगा सकते हो बताओ क्या आया। ये तो मेरे चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है। जब ये नहीं सेलेक्टेड है तो इशू आया, चलो हम इसको एक बार फोर्स सेलेक्ट कर देते हैं, फोर्स सिलेक्शन कर देते हैं, ठीक है। अब ये डिफ़ॉल्ट पे चला गया मेरा, चलो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलते हैं इस मेजर में, और यहाँ पे एक और इफ़ लगाते हैं। इफ़ किसके लगाते हैं कि हम कहते हैं सिलेक्टेड रैंक, मतलब अगर 0 है, ठीक है, अगर 0 है, 0 क्या डिफ़ॉल्ट में हमने 0 रखा हुआ, 0 है तो हमें दे दो ये
ठीक, ये वाला सॉरी, अगर हमारी सेलेक्टेड रैंक 0 है तो हमें दे दो सेल वैल्यू, सिर्फ वैल्यू दे दो, अदरवाइज ये नीचे वाला मेजर दे दो, ये जो नीचे चल रहा है। और एक और ब्रैकेट लगा देंगे और बंद कर देंगे इसको। ब्रैकेट नहीं समझ में तो यहाँ पे लगा दे, ठीक है। अब देखो आप डिफ़ॉल्ट वाले में हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी, जितनी भी वैल्यू होगी सब वैल्यू आएगी। तो रैंक वाले में रैंक की मदद से फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं। लेआउट को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम कहते हैं हमें चाहिए 7 या फिर और कॉलम चाहिए 1 और यहाँ पे कॉलम 7 ज़्यादा है तो मैं 6 रख देता हूँ। मैं कहता हूँ 6 कॉलम चाहिए और टाइटल मुझे नहीं चाहिए। और जब मैं इसको छोटा करूँगा और यहाँ पे लगाऊंगा, देखो कितना ईजिली हो गया। अब मैं इसको भी राउंड रख देता हूँ क्योंकि ये ऐसा डिफरेंट अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, शेप में ऑप्शन मिलेगा मेरे को राउंडेड वाला, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक करा राउंड हो गया। थोड़ा सा कम रखते हैं इसको। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई रेड हो, क्योंकि हमारे थीम का कलर आपने देखा है तो रेड हो। सेलेक्टेड में मुझे रेड चाहिए, जब भी ये सेलेक्टेड हो तो कलर रेड हो। तो उसको कैसे चेंज कर सकते हो, जब बटन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ये स्टेट है, इसमें सेलेक्टेड वाला सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे सेलेक्ट करके कहोगे मुझे चाहिए ये वाला कलर, ठीक है। मस्त एकदम रेड हो गया। अब यार एक और स्टेट आप हैंडल कर सकते हो कि भाई पहले तो मैं बॉर्डर हटाता हूँ, बॉर्डर अच्छी नहीं लग रही मुझे, बॉर्डर हटाई। अब मैं कहता हूँ डिफ़ॉल्ट में जो कलर आ रहा है वो उसमें बॉर्डर तो चाहिए नहीं है, और कलर जो है वो चाहिए ग्रे, लाइट ग्रे दे दो, इतना सब बस अच्छा सा लगे, ठीक है। अब एक और मस्त सी चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ मैं, इस ज़बरदस्त वाली दिखाता हूँ मैं कि आप अगर चाहो तो ये टाइटल है, ये जो टाइटल आ रहा है इसको भी डायनेमिक बना सकते हो। मतलब ये चेंज होगा, आपने टॉप 10 चूज़ करा, टॉप 10 दिखना चाहिए ना, टॉप 100 सेल चूज़ कर रहे हो दिखना चाहिए। अब आपने यहाँ पे चूज़ कर टॉप 10 सेल दिखना चाहिए। तो इसको कैसे कर सकते हो, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और एक मेजर बनाते हैं। सबसे पहले न्यू मेजर लिखते हैं, एक इसका नाम रखते हैं, मैं लिखता हूँ डायनेमिक टाइटल टॉप सेल, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हो, या फिर मैं लिखता हूँ सिलेक्टेड वैल्यू चूज़ करो। और अब मैं इसमें क्या मुझे चाहिए रैंक टेबल में से चाहिए मुझे नेम, ठीक है, टाइप मतलब। और उसके बाद एक और वेरिएबल बनाएंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे भाई जब ये अमाउंट हो चूज़ तो अमाउंट मिले। अमाउंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पास करूँगा ऑर्डर टेबल और टाइप, बस। अब आप जादू देखना, कितना ज़बरदस्त जादू दिखाऊंगा आपको। मैं रिटर्न कर रहा हूँ और यहाँ पे टाइटल बनाने के लिए करते हैं, मैं कहता हूँ सेलेक्टेड रैंक। और सेलेक्टेड रैंक को मैं अगर जोड़ना चाहता हूँ, स्ट्रिंग को जोड़ना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं एंड फंक्शन को यूज़ करूँगा। यहाँ पे ये लगाऊंगा, थोड़ा सा स्पेस दूंगा, यहाँ पे आएगा मेरा टॉप, यहाँ पे जो आ रही होगी वैल्यू होगी टॉप 10। अभी 10 टू टॉप 10 सिटी नॉर्मल डाल दे सिटी, और इसको एंड फंक्शन से जोड़ा। सेलेक्टेड टाइप, जैसे मैंने इसको चूज़ करा भाई देखना, और रन करने के बाद यहाँ पे मैं जर्नल में जाऊँगा। इस चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद एफएक्स पे क्लिक करूँगा। एफएक्स पे क्लिक होने के बाद मुझे ये विंडो मिलेगी, इसमें मैं यहाँ पे सर्च करूँगा डायनेमिक टॉप एंड टाइटल। ओके करा, बूम, दिखा। ये देखो आप कितना ज़बरदस्त एकदम प्यारा सा लग रहा है कि जब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ मेरा टाइटल चेंज हो रहा है यार। अब मैंने क्वांटिटी चेंज करी, क्वांटिटी आ रही है, क्या है भाई ये क्वांटिटी है, ठीक है, अमाउंट है। ऐसे ही अगर आप चाहो कहीं भी कोई भी बना सकते हो टाइटल, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं इस चार्ट का कलर मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कलर ग्रेडियंट वाला मिले। मैं यहाँ चार्ट को सेलेक्ट करके एफएक्स पे जैसे ही क्लिक करूँगा और यहाँ पे ग्रेडियंट को चूज़ करते हैं, और यहाँ पे आ रहा है टॉप एन वाला लेते हैं, हमारा जो बनाया टॉप एन सेल, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेड, सबसे लाइट रेड, ओके।
लो भाई, कितना ज़बरदस्त लग रहा है चार्ट अब हमारा। देख रहे हो आप लोग कितना ज़बरदस्त लग रहा है। हम एक्सेस नहीं, देखो ख़राब लग रहे हैं एक्सेस, अगर आप नोटिस करोगे लग रहे हैं। इसको हटा देते हैं, इन दोनों एक्सेस, इन दोनों टाइटल को हटा देते हैं, ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। और ये जो टाइटल का फॉन्ट है हम मैच कर लेते हैं। हमारे जो डैशबोर्ड पे सारे फॉन्ट यूज़ हो रहे हैं, मेक श्योर फॉन्ट सबके एक हों। तो अब हमने फॉन्ट भी एक जैसा रख लिया, और हमारा ये भी हो गया। लाइन चार्ट का भी लगे याद कर देते हैं, बिकॉज वो अलग रहे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। वैल्यू पे गए, और जाने के बाद इसके लाइंस पे गए, कलर्स पे गए, और यहाँ पे रेड कर दिया। ठीक है, अब ये बहुत फीका फीका लग रहा है, थोड़ा सा क्रिएटिव बनाते हैं। क्रिएटिव बनाने के लिए पहले तो हम इसके डेटा लेबल्स ऑन करते हैं। ठीक है, और इसको, इसके जो मार्कर्स होंगे यहाँ पे आपको दिखेंगे मार्कर्स करके, मार्कर्स। तो ये आपको नीचे मार्कर का ऑप्शन दिखेगा, मार्कर को जैसे ही आप ऑन करोगे मिल गए। अब मैं चाहता हूँ मार्कर यार बहुत छोटे हैं, थोड़े से बड़े हों, तो मैंने थोड़े से बड़े कर दिए। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इसके भी एक्सेस ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे गए, टाइटल एक्सेस ऑफ, टाइटल एक्सेस ऑफ, और इसका टाइटल थोड़ा सा ठीक रख देते हैं सेम फॉन्ट के साथ जो हमारा फॉन्ट चल रहा है। ठीक है, जैसे चेंज करा, और यहाँ पे टाइटल का डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं सेल बाय ईयर। ठीक है, सेल बाय ईयर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको भी डायनेमिक बना सकता हूँ, क्वांटिटी बाय ईयर, अमाउंट बाय ईयर। ये आप खुद कर लेना, आप समझ गए होगे यहाँ तक कैसे करना है, आप खुद भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम क्या बनाने वाले हैं, एक पहले तो यहाँ पे वो डाल देते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक साइड बार हमने बना रखा था इसमें, ये जो साइड का है ना, ये इसको पहले सेपरेट कर देते हैं ताकि हम ये कार्ड्स बना सकें। ये जो नीचे आपको कार्ड, ये जो नीचे दिख रहा है, ये कार्ड्स बना सके। तो इसको करने के लिए हम एक शेप लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, और यहाँ पे एक शेप सेलेक्ट करते हैं। इस शेप को थोड़ा बड़ा करते हैं, और इतना बड़ा, और इसका कलर ऑफ करते हैं, बॉर्डर भी ऑफ करते हैं, और जनरल पे जाके इसको कर देते हैं, कलर तो रहने देते हैं, चलो कलर ऑन कर दिया, और बॉर्डर्स ऑफ कर दिए। शेडो को ऑन करते हैं, शेडो ऑन करती है आपको ऐसी शेडो मिलेगी। और इस पे जाके कस्टम चूज़ करते हैं। अब कस्टम में मैं वैल्यू, मुझे याद नहीं है, मैं वैल्यू यहाँ से ले लेता हूँ, मैंने क्या शेडो रखी है। तो अभी जब सेम वैल्यू रखोगे जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। और कलर के यहाँ पे ये वाला ले लोगे तो आपको सेम शेडो मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये मिल गई सेम शेडो। अब मैं बनाने वाला हूँ कार्ड। आपने जो कार्ड देखे, तो मैं कार्ड को भी बनाता हूँ। कार्ड को बनाने के लिए अब मैं एक शेप यूज़ करता हूँ। जब भी मैं कार्ड बनाऊँगा एक शेप यूज़ करूँगा। शेप को ऐसे छोटा करता हूँ, इसकी बॉर्डर्स को करता हूँ थोड़े कम राउंडेड, और इसके कलर को करता हूँ ऑफ, इस वाले स्टाइल वाले को। इसके बॉर्डर को भी करता हूँ ऑफ, और यहाँ पे इसके शेडो को रखता हूँ सेम जैसे हमने देखा है, उधर से उठा के नंबर रख के ऑन करते ही यहाँ पे कस्टम पे जाता हूँ। कस्टम पे जाने के बाद यहाँ से मैं नंबर्स उठा लेता हूँ। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको शेडो का ये वाला हल्का वाला चूज़ कर लेता हूँ, बहुत लाइट कलर। शेडो का मैं क्या करता हूँ, कलर बहुत लाइट चूज़ करता हूँ। हल्की सी शेडो चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, तो इसलिए हमने बहुत लाइट चूज़ करा। अब जब मुझे इसका साइज़ सही लग गया, ठीक है, अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, राउंडेड को बढ़ाते हैं। तो अभी देख रहे हो आप बॉर्डर से इसकी ये इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने कौन सी बॉर्डर्स चूज़ करी, यहाँ से ये वाली। तो विजुअल बॉर्डर को ऑन करेंगे, इसको लेंगे वाइट, और यहाँ से इसको करेंगे राउंड। तो अब हमारी बॉर्डर्स अगर आप देखोगे ध्यान से, राउंड हो जाएंगी। तो ये हम बस हल्का सा इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है, ताकि जो हल्का सा लुक है। अब कोई लोग बहुत ज़्यादा हार्ड इसकी कलर कर देते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं लगता है। अगर आप देखोगे बहुत बेकार लगता है। इधर वाली शर्ट को ऑफ है, ठीक है। अब देखो सही लग रहा है। आई थिंक इसके बॉर्डर के कलर धोखे से रख दिए हमने, तो ये बॉर्डर का कलर वाइट ही रहेगा। देखो एक मेरा कार्ड बन गया। अब क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। 1 2 1 2 3 कार्ड, बूम, तैयार। मैं क्या करूँगा, 1 2 3, और इसको यहाँ पे जाऊँगा, इसको यहाँ पे जाके सेंड टू बैक,
ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए तीनों नंबर पास। मैं क्या एक एक करके नीचे करूँगा? नहीं, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, मैं नीचे कर दूँगा एक साथ सबको, नीचे आ गया। तो ज़्यादा अलाइन नहीं कर रहा हूँ, आप अलाइनमेंट सही रखें, मेक श्योर जब भी आप करें तो अलाइनमेंट सही हो। तो ये नंबर आ गए और ये जो चार्ट है मेरा चार्ट रहेगा। अब एक आपको जादू दिखाता हूँ बहुत बढ़िया। मैंने इसको सेलेक्ट करा और फॉर्मेट पेंटर पे गया, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा, बूम, इसमें खुद पे खुद शेडो आ गई, मुझे शेडो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने इसको सेलेक्ट करा, नहीं मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता क्योंकि मुझे यहाँ पे पीछे एक शेडो पूरे में चाहिए। मेरे को एक शेप में ये सारा कवर करना है, तो मैं इस शेप को लूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा। कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा बड़ा, ठीक है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इधर से भी छोटा करूँगा। अब मैं जब इसको सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके सेंड टू बैक पे क्लिक करूँगा। लो, सेंड टू बैक हो गया। यहाँ पे जब मैं इस पर डबल टैप करता हूँ, खींचता हूँ, तो ये सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। सेलेक्ट होते ही समझ गए आप, यहाँ पे सेलेक्ट होते ही मैं नीचे करूँगा इसको और इसको थोड़ा सा इसे चूज़ कर दूँगा, इसका साइज़। लो, मैंने ये 3 कार्ड इतने बेहतरीन से लगा दिए। देखो आप, हल्के से आपको दिखा, शाइनिंग सी दिखी, हल्की सी शेडो सी। अगर मैं ढेर शेडो डालता आपको अच्छा लगता। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक है कि आप अगर शेडो डाल रहे हो तो ज़्यादा हार्ड शेडो ना डालो, ताकि वो लुक बहुत ज़्यादा ख़राब दिखता है ज़्यादा शेडो, ठीक है। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर्स रख देता तो आप बताओ अच्छी लगती? अगर मैं यहाँ पे रेड रखता हूँ, यहाँ पूरा रेड रख, सारे बटन रेड रख देता, अच्छी लगती? तो आप जब डिज़ाइनिंग पार्ट पूछ रहे हो या समझना चाह रहे हो तो आप ऐसे समझो कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अब जब मैंने ये सब सारी चीज़ें कर ली तो मुझे ये थोड़ा लुक अच्छा चाहिए था यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे इमेजेस यूज़ करी थी, जो आपको इमेजेस दिख रही थी यहाँ पे, ये है। तो इस बार मैंने URL नहीं दिए, आप लोग टेंशन मत लो, मैंने डायरेक्ट इमेजेस दे दिए, आप जो यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे जाऊँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा, इमेज को जाके चूज़ करूँगा, जो इमेज है मेरे पास। मेरे को नॉन वेज वाली चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, इस इमेज को लाके इस कार्ड के ऊपर रख दूँगा। तो आप अब इमेज से हो गए टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं इमेज को लेके, ठीक है। तो अब मैं दूसरी इमेज चूज़ करता हूँ, दूसरी इमेज को भी रख देता हूँ। तीसरी इमेज चूज़ करते हैं, चलो। देखो मैंने इमेज चूज़ कर ली, तीनों चूज़ करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। अभी भी मुझे थोड़े से फीके लगे थे, थोड़े से हल्के थे, फीके लगे थे, तो मैंने इनके लिए कुछ आइकन्स निकाल लिए थे। ये 3 आइकन्स, ठीक है। मैंने जैसे मैं इस आइकन को सिलेक्ट करूँगा, इसको ओके करूँगा, ये आइकन आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इस आइकन को मैं सोचता हूँ यहाँ पे लगा दूँ थोड़ा सा, तो ये थोड़े से बेटर लगेंगे। तो मैं तीनों पे एक एक आइकन लगाऊंगा, इनके अकॉर्डिंग निकाले हैं मैंने हल्के से। अगर नहीं पता आपको आइकन क्यों कैसे निकालें, तो ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर रखी है कि आप बेस्ट आइकन कहाँ से निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, तो वो वीडियो जाके देखो। तो हमने तीनों आइकन लगा दिए अपने। अब हम क्या करते, साइड वाले भी आइकन लगा लेते हैं जो साइड में लगे थे। तो एक मेरा आइकन ये रेड वाला है, अगर आप देखोगे तो मैं इस रेड आइकन को यहाँ पे लगाता हूँ। एक मेरा ये वाला आइकन है और एक है मेरा ये वाला आइकन, या फिर एक ये वाला छोड़ो, हम ये वाला चूज़ करते हैं। मैंने कुछ निकाल रखे हैं ढेर सारे, और आइकन अगर चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अगेन बोल रहा हूँ, मैं वेबसाइट मेंशन की हुई है, एक वीडियो अपलोड की हुई है, वो जाके आप देख सकते हो। और मैंने एक लास्ट आइकन रखा है नीचे, ताकि वो सही लगे। यहाँ पे कोई भी आइकन लगा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। रिपोर्ट्स अगर आपके पास हैं, आप लगाना चाह रहे हो तो देखो, साइड बार बन गया, पूरी होगी। अब आप कंफ्यूज हो गए कि ये जो यहाँ पे पार्ट था वो कैसे बनाया हमने, तो उससे पहले हम टाइटल डाल लेते हैं। तो टाइटल डालने के लिए हम यहाँ पे ये सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऐसे रखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डैशबोर्ड। कोई भी नाम रख सकते हैं, परफॉर्मेंस या कुछ। तो अभी हम डैशबोर्ड लिखते हैं, इसका नाम ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट देते हैं, इसको देते हैं 24। क्या ये 24 सही है? हाँ सही है। और यहाँ पे लेते हैं एक शेप, नॉर्मल शेप, ठीक है।
अब नॉर्मल शेप में हम क्या करेंगे, इसको इतना बड़ा करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, अब ये जो यार ये सही नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फीका फीका सा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले नीचे करता हूँ। तो पहले मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ और नीचे करने के बाद मैं इसको भी नीचे करता हूँ और मैं इसको, मुझे एक और थोड़ा सा टाइटल चाहिए ओवरव्यू टाइप का। तो मैं यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे लिया है इसको, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं डाल दूंगा ओवरव्यू करके छोटा सा। तो ये सब पार्ट आते हैं ओवरव्यू या ओवरव्यू। और इसका कलर ज़्यादा हार्ड नहीं रखूँगा, ग्रे टाइप रखूँगा। तो अगर इसका चाहूँ मैं टेक्स्ट बड़ा कर दूँ 14, और अब देखो हल्का सा लुक आया। ये जो हल्का सा मैंने टाइटल दिया इससे थोड़ा सा बेहतरीन लगा। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से लाके इसका कलर क्या रखना है वो मुझे नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा इधर से। तो कलर कोड मैं डिस्क्रिप्शन में कलर कोड भी दे दूँगा, सबके कलर कोड आप वहाँ से कॉपी कर लेना और पेस्ट कर लेना अपने डैशबोर्ड पे। तो मैं कलर कोड यहाँ पे देता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, बॉर्डर्स कर देता हूँ ऑफ। ठीक है, और बॉर्डर्स ऑफ करने के बाद अब मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ यार पहले लोगो लगाते हैं। तो ये है मेरा लोगो। मैं यहाँ पे जब इसको सेलेक्ट करूँगा लोगो को, ये लोगो आ जाएगा जोमेटो का। ठीक है, मैंने यहाँ पे लोगो लगाया। अब मैं एक इमेज लगाऊंगा। कहाँ है इमेज, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ये इमेज आ गई। अगेन मुझे एक और प्रॉब्लम दिखी कि यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट सिटी नेम आ रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे आप डिफ़ॉल्ट करके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसका ऑप्शन ही चेंज कर सकते हैं। टेबल में से जाके हम यहाँ पे डाल सकते हैं ओवरऑल करके या फिर ऑल सेल करके, या शो ऑल डाल देते हैं, ऑल सेल। तो मेरा मेन फुल भी होगा और काम भी हो जाएगा, वरना मैं वहाँ पे कोई और टेक्निक लगा के इसको चूज़ सही कर सकता था। ऑल सिटी सेल, ठीक है, यहाँ पे ऑल सिटी सेल करके या ऑल सेल सिटी क्वांटिटी ऐसे करके आ जाएगा। आप कोई और नाम रख सकते हो, वो अब आप पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ तक बता दिया। अब सिटी पे चलते हैं, हम सिटी ले लेते हैं। सिटी कहाँ से चाहिए, सिटी क्यों ले रहा है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब हम सिटी को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हमें गेट विजुअल करके। तो ये वाला विजुअल मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये विजुअल आपको मिलेगा यहाँ पे जब आप साइन अप कर लोगे पावर बीआई में, तो ये विजुअल आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस विजुअल को कॉपी कर रहा हूँ और मैं जाके पेस्ट कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि अभी मेरा ये पावर बीआई सेफ नहीं है। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ पावर बीआई। तो मेरा पावर बीआई लॉगिन हो चुका है, आप देखोगे। तो अब पावर बीआई लॉगिन होने के बाद अब अगर आप देखोगे ये विजुअल नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे। तो मैं सिटी जैसी चूज़ करता हूँ यहाँ पे, और सिटी चूज़ करने के बाद मैं चूज़ करता हूँ ये वाला विजुअल। तो ये देखो मुझे मिल गया। तो आप मेक श्योर कि लॉगिन हो, तभी आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा पावर बीआई में, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा। और आपको लॉगिन करने का तरीका जानना है तो आप टेलीग्राम पे आओ, उस पर ट्रिक डालेंगे कि आप कैसे लॉगिन कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे बता दूंगा। तो अभी हम रेडियस दे देते हैं इसमें जल्दी से थोड़ी सी, और इसकी पैडिंग को बढ़ा देते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं करते हैं इसको। तो ये हो गया मेरा सर्च बार। यहाँ से मैं सिटी सर्च कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे चाहिए दिल्ली। मैं न्यू जब सर्च करूँगा तो आप देखो न्यू करके जिसमें न्यू है वो सारी न्यू आ गई। तो इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जब हम इस पर कट पे क्लिक करेंगे तो ये सब दोबारा से वैसे ही आ जाएगा। तो ये जो इमेज है, इमेज लगा दिए। अब मैं इमेज तो लगा दिए, अब मैं चाहता हूँ कि एक टाइटल हो मेरे पास। तो इमेज लगा दिए, अब मैं चाहता हूँ कि एक टाइटल हो, क्योंकि ये जो जगह है ना वो खाली अच्छी नहीं लग रही है मुझे। तो एक क्या करते हैं, तो और अभी एक देखो मैंने गलती से अलग टेबल्स में अलग वो बना लिए मेजर्स। आप इसी टेबल में बनाना, मेरे से जल्दी में बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेजर टेबल में बनाना ज़्यादा सही रहेगा।
तो अभी हम एक टाइटल बनाते हैं, मेजर टेबल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक न्यू मेजर बनाते हैं। न्यू मेजर में बनाऊंगा डायनेमिक हेडिंग, डायनेमिक सब हेडिंग डाल दूं मैं क्या। तो अभी मैंने एक मेजर लिखा है, मैंने क्या लिखा है, जोमेटो प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन काउंट निकले यहाँ पे, मतलब कितनी काउंट ऑफ कंट्री है हमारे पास, एंड कनेक्टेड विथ डिस्टिंक्ट काउंट यूज़र, मतलब कितने यूज़र है हमारे पास, यूज़र टेबल में यूज़र आईडी कितनी है, और ऐसे कितने यूज़र हैं जिन्होंने सेल करी, मतलब जो कि एक्टिव हैं, जो सेल कर रहे हैं, वो हमने निकाले ऑर्डर टेबल से, क्योंकि वो ऑर्डर कर रहे हैं इसलिए वो ऑर्डर वाली शीट में एग्जिस्ट करते हैं, और ये सिर्फ यूज़र्स हैं जो यूज़र शीट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने ये मेजर लिखा, और इस मेजर का ये भी मेजर एक डायनेमिक मेजर है, जहाँ से डायनेमिक वैल्यू चेंज हो रही होगी मंथली। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप डायनेमिक वैल्यू बना पाओ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यूज़ कर सकता हूँ। कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मैंने जब कार्ड में चेंज करा और ये देखो आप डायनेमिक बन गया। मैं इस वैल्यू को जल्दी से रख देता हूँ 20, या फिर मैं रखता हूँ इसको 13। तो ये टाइटल हमारा डायनेमिक टाइटल है। तो अब हम अगर इसको छोटा करेंगे और इसका फॉन्ट साइज चेंज करेंगे, ये रखता हूँ, और इसका बैकग्राउंड कर देते हैं ऑफ। और ऑफ क्यों करा मैंने अभी बताऊंगा मैं, उससे पहले मैं इसको इधर रखता हूँ। देखो कितना सही है, मतलब ये मेरा ऐसा दिखा सकता है कि भाई आदमी ऊपर से देख के समझ जाए कि अच्छा ये स्टेटस चल रहा है, ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये हमारा पेज रेडी हो चुका है। और यहाँ पे कुछ और है आपके लिए, वो है नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है लेट मी शो यू। Oh my god. Let me show you what I got. Is that bullshit?